जो एहतजाज की कॉल है ये सिर्फ सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, या निज़ाम ने, क्योंकि आपसे, निज़ाम से मुराद आज का जो निज़ाम है उसने आपसे कोई कमिटमेंट की थी जिसको आप जो है वो 23 मार्च का एक मुआहिदा भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मामलात पे आपको यकीन दहानियाँ कराई गई थी, तो फिर आप सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, सबके खिलाफ कर रहे हैं? बात दरअसल ये है कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी मेन हदफ तो जरूर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18 साल से हुकूमत कर रही है, और 18 साल तो 18 साल रहे, उससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। इनकी परफॉर्मेंस और इनकी नीयत पर मैं समझता हूं पूरे मुल्क को शक है कि किसी न किसी फॉर्म में सिंध में इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत बना लेते हैं कि यहाँ पर उनका नारा मैं समझता हूँ कि वो सिंध की तकसीम को रोकने की बात करते हैं। इस वजह से अंदरून सिंध इनको वोट मिल जाता है। ये एक हकीकत हाल है कि ये सिंध में दो लसानी सूबा होने की वजह से एक कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है, और अल्ताफ हुसैन जैसे लोग थे उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट को इनके साथ मिलकर हवा दी। वो लंदन में बैठकर यहाँ पर अपने मामलात पीपल्स पार्टी की मदद से चलाते थे। लेकिन मैं समझता हूँ आज मुस्तफ़ा कमाल और उनकी टीम, जो आज की एमक्यूएम है, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत तमाम लोग इस बात के अमीन हैं कि उन्हें इस सूबे के अंदर एक और सूबा चाहिए। उस सूबे की बुनियाद पर हम अपने हुकूक की बात करते हैं। आज इनको आप लोग इस बात पे बिल्कुल ये हतमी आपकी सोच है कि नया सूबा ही मसाइल का हल है, उसके अलावा कोई हल हो नहीं सकता? देखिए मैं आपको बताऊं, आईनी तौर पे इस जद्दोजहद को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमें मालूम है आईनी तौर पर हमें मुश्किलात, बेइंतहा मुश्किलात है, लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बुनियादी तौर पर इससे हट के 140A के अंदर जो अमेंडमेंट्स हमने पेश की हुई हैं बल्दियाती उमूर के हवाले से, जिसकी जरूरत अपनी जगह मौजूद है, और उसको पूरा इनिशियली करने का वायदा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, ठीक हो गया। मैं जरा कादिर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। कादिर साहब से पहले मेरी बात सुन लें। जी कादिर साहब तो बेचारे अपने हल्के में मसरूफ हैं। नहीं सर, मैंने कि अपने हल्के के काम देखे। हफीजुद्दीन साहब, पाकिस्तान में हम अगर माजी में भी देखें, ज़ाहिर है एमक्यूएम पे बार बार ये इल्ज़ाम तो ज़रूर लगता रहा है कि एमक्यूएम जो है वो उसूल की सियासत नहीं करती, बल्कि किसी के इशारे पे सियासत करती है। अब तो बदकिस्मती की बात है, सभी पे ये इल्ज़ाम बारी बारी लग चुका है। कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा शोबा रहा नहीं जिस पे ये इल्ज़ाम ना लगा हो, लेकिन बिलखुसूस एमक्यूएम पे बार बार यही इल्ज़ाम लगता है, और साथ ही इसको एक इंतखाबी स्टंट भी पीपल्स पार्टी कह रही है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कादिर साहब की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि इन्होंने फिर वही बात तस्लीम कर ली कि इनका गठजोड़ है अल्ताफ हुसैन के साथ। तो ये चलिए, यहाँ पे ज़बान बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। असल में बात यह है कि ये तमाम हालात बताते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के बाद आज की एमक्यूएम एक तामीरी काम करने वाली पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है, और वो आज मुस्तफ़ा कमाल ने दो टोक इस बात का ऐलान किया है कि हमें सूबा चाहिए। अच्छा, सूबा मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो हिंड्रेंस है इट इज देयर, कॉन्स्टिट्यूशनल हिंड्रेंस, 18th अमेंडमेंट और ये सारे इश्यूज जो हैं अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन एमक्यूएम के तमाम धड़े, जिस धड़े को भी ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ये धड़े नहीं है, ये इख्तलाफ सियासी जमात है। ये कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो जैसी अल्ताफ हुसैन ने तंजीम खड़ी की हुई थी। आज ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश है, और ये इख्तलाफ के बावजूद इस बात पर मुत्तफिक है कि यहाँ इन तमाम सूबों को, पाकिस्तान के तमाम सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिवली वाइबल करने के लिए जरूरत है। हम समझते हैं कि तो सारी आप मुल्किर तहरीक चलाएंगे हफीजुद्दीन साहब? आपने कहा कि बिल्कुल इस वक्त तकरीबन मुल्किर तहरीक चल रही है कि तमाम मुल्क के अंदर सूबे बनाए जाएं। ये तहरीक की बुनियादी है। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात इसी अंदाज में की है। अगर आप उस बात को पूरा सुनेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में,
तो वो ऐसे ही है, वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर हर सूबे को एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं लसानी तौर पे इसको तकसीम की बात नहीं करता, लसानी तकसीम की हम बात नहीं कर रहे। पख्तून हमारे भाई हैं, ये सूबा उतना ही उनका भी है जितना उर्दू बोलने वालों का है। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इसके अंदर तमाम सिंधियों का भी उतना ही है। ये सूबा पूरा का पूरा सबका सूबा ठीक है। है, पहले भी आप लोग शराकतदार रहे हैं, एमक्यूएम इत्तेहादी रही है सूबे में भी, पीपल्स पार्टी के साथ और वफाक में भी। तो अब आप लोग नहीं समझते कि मिल के कराची के शहर को बेहतर किया जा सकता है, जो मसाइल उनका हल निकाला जा सकता है, साथ में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको बिठा के आप लोग कोई एक लॉन्ग टर्म एक रोड मैप बना सकते हैं, या बिल्कुल कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रही है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो ये साबित किया है कि वो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी उसका बेशतर हिस्से में मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के मेयर थे। वो मुशर्रफ के मुख्तसर दौर था, लेकिन ज्यादा वक्त उन्होंने गुजारा है आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में। मैं आपको अर्ज करूं कि देखिए, हम तो हर तरीके से दीदा दिल हैं इनके साथ काम करने में, लेकिन बात यह है कि इनकी सफ़ों को अगर आज ये टटोलेंगे तो इनकी सफ़ों में सारे के सारे करप्ट लोग भरे हुए हैं, जिनकी जेबें भरकर दुबई के अंदर पैसा खर्च करते हैं। इनको इसका जवाब देना होगा। 22,000 अरब रुपए तकरीबन, उससे भी ज्यादा प्लस इनको मिले हैं, उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। कराची को ये कुछ नहीं देते, इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज कराची की हालत, आज कराची के मदरसे, आज कराची के